अगर कल सुबह एक हेडलाइन आए, एक बड़ा एस्ट्रॉयड अर्थ के पास से गुजरने वाला है, तो शायद पहला रिएक्शन पैनिक होगा। शायद हम सोचेंगे अच्छा एक और स्पेस न्यूज, लेकिन सच थोड़ा ज्यादा गहरा है। हर दिन अर्थ अपनी ऑर्बिट में लगभग 1,07,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रही है और इसी दौरान हजारों छोटे छोटे एस्ट्रॉयड सोलर सिस्टम में अपनी अलग अलग राहों पर सफर कर रहे हैं। उनमें से कुछ हमारी राहों को क्रॉस करते हैं। इन्हें हम कहते हैं नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। स्पेस खाली नहीं है, ये एक पुरानी कंस्ट्रक्शन साइट की तरह है। 4.5 बिलियन साल पहले जब प्लैनेट्स बन रहे थे, बहुत सारे मेट्रोइड्स यूज हो गए, लेकिन कुछ टुकड़े बच गए। वही टुकड़े आज एस्ट्रॉयड के रूप में हमारे आसपास घूम रहे हैं। ज्यादातर कभी अर्थ के करीब नहीं आते, लेकिन कभी कभी सिमेट्री एलिगेंस हो जाता है और एक पत्थर जो लाखों साल से चुपचाप घूम रहा था, वो हमारी ऑर्बिट के करीब आ जाता है। इतिहास में ये पहले हो चुका है। 66 मिलियन साल पहले लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा एस्ट्रॉयड अर्थ से टकराया। इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि उसने सिर्फ एक जगह को नहीं, पूरा प्लेनेट को बदल दिया। एटमॉस्फेयर में धूल भर गई, सूरज की रोशनी कम हो गई, टेम्परेचर गिर गया और डायनासोर जो करोड़ों साल तक डोमिनेट थे, खत्म हो गए। एक एस्ट्रॉयड और पूरा एवोल्यूशन डायरेक्शन बदल गया। लेकिन आज का सवाल ये नहीं है कि एस्ट्रॉयड एग्जिस्ट करते हैं, सवाल ये है कितने रियल है आज का डेंजर। इस वक्त साइंटिस्ट 30,000 से ज्यादा नियर अर्थ एस्ट्रॉयड को ट्रैक कर रहे हैं। हर नया डिस्कवरी के साथ उनकी ऑर्बिट कैलकुलेट की जाती है, उनकी स्पीड, उनका साइज, उनका फ्यूचर पाथ। इनमें से कुछ को क्वालिफाई किया गया है। पॉइंटली हॉरिजॉन ये यूजुअली 140 मीटर या उससे बड़े होते हैं और अर्थ के काफी करीब से गुजर सकते हैं। 140 मीटर एक फुटबॉल स्टेडियम से थोड़ा बड़ा। अगर ऐसा ऑब्जेक्ट किसी बड़े शहर पर इम्पैक्ट करे तो रीजनली लेवल पर डेविएशन हो सकता है। अगर 1 किलोमीटर का हो तो ग्लोबल क्लाइमेट टेम्परली डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है, हम अंधेरे में नहीं है। दुनिया भर के टेलीस्कोप रात भर आसमान को स्कैन करते हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम मूविंग ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करते हैं, फिर उनके ऑर्बिट का मैथमेटिकल मॉडल बनाया जाता है, कब कहाँ कितनी दूर से पास होगा और अगर रिस्क थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाए तो प्लेनेटरी डिफेंस टीम एक्टिव हो जाती है। 2022 में ह्यूमैनिटी ने पहली बार एक एस्ट्रॉयड की डायरेक्शन बदलने का एक्सपेरिमेंट किया। एक स्पेसक्राफ्ट को जानबूझकर एक छोटे एस्ट्रॉयड मोनिडलेट से टकराया गया। ऑब्जेक्ट सिंपल था, क्या हम ऑर्बिट पाथ थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं? रिजल्ट हाँ, सिर्फ 32 मिनट का ऑर्बिट शिफ्ट हुआ, लेकिन स्पेस में 32 मिनट का डिफरेंस हजारों किलोमीटर का गैप बन सकता है और कभी कभी हजारों किलोमीटर ही सब कुछ होता है। फिर भी अनट्रेड जीरो नहीं है। हर एस्ट्रॉयड डिस्कवर नहीं हुआ था। कुछ सूरज की डायरेक्शन से आते हैं जहां से उन्हें देखना मुश्किल होता है। 2013 में एक 20 मीटर का एस्ट्रॉयड रसिया के ऊपर एटमॉस्फेयर में एक्सप्लोड हुआ। किसी को पहले से वार्निंग नहीं थी। शॉक वेव्स ने पूरे शहर में डैमेज किया। ये इवेंट छोटा था लेकिन एक रिमाइंडर था, सोलर सिस्टम डायनामिक है, प्रेडिक्टेबल लेकिन कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं। तो क्या हमें डरना चाहिए? साइंटिफिकली डायनासोर लेवल इम्पैक्ट नहीं है। शायद मिलियन सालों में एक बार। छोटे इम्पैक्ट ज्यादा कॉमन है, लेकिन ज्यादातर ओशन या अनपॉपुलर्ड एरिया में होते हैं। रियल डेंजर एग्जिट करता है लेकिन इम्पैक्ट थर्ट नहीं। और सबसे बड़ा डिफरेंस यह है, पहली बार अर्थ के इतिहास में एक स्पेस है जो सिर्फ स्काई को देख नहीं रहा बल्कि कैलकुलेट कर रहा है, मॉडल बना रहा है और जरूरत पड़े तो इंटरवेंस करने की कैपेबिलिटी डेवलप कर रहा है। अर्थ अपनी ऑर्बिट में आगे बढ़ रहा है। एस्ट्रॉयड भी कभी कभी उनकी राह करीब आती है, कभी बहुत दूर रहते हैं। फिलहाल सब कुछ स्टेबल है, लेकिन कहीं ना कहीं स्पेस में अंधेरे में एक पत्थर अपनी साइलेंट जर्नी पर है और सवाल ये है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। सवाल ये है कि हम उसे कब देखेंगे और जब देखेंगे तो क्या हम तैयार होंगे।